अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान, उदयपुर अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को दी श्रद्धांजलि। 1008 गायत्री मंत्रों के सामूहिक जाप एवं दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित। उदयपुर 14 जून अहमदाबाद में घटित हृदय विदारक विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए निर्दोष जनों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष की कामना हेतु अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति एवं आलोक संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सरस्वती मंदिर, आलोक संस्थान परिसर में किया गया। इस अवसर पर 1008 गायत्री मंत्रों के सामूहिक जाप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की। दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने कहा, ये दुर्घटना केवल एक व्यक्तिगत या पारिवारिक क्षति नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। कई परिवार उजड़ गए, अनेक लोग घायल होकर आज भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ये भी संभव है कि इस दुर्घटना के पीछे कोई गहरी षड्यंत्रकारी शक्ति हो, जिसकी गहन जांच अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जांच एजेंसियों से निष्पक्ष और प्रभावी जांच की अपेक्षा रखते हैं। डॉक्टर कुमावत ने ये भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज को एकजुट होकर संवेदना, सहायता और विवेक के साथ चुनौतियों का सामना करने की जरूरत होती है। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से प्राचार्य शशांक टाक, प्रशासक प्रतीक कुमावत, निश्चय कुमावत, हेमंत सिसोदिया, महाराणा प्रताप गाइड यूनियन से कोमल सिंह चौहान तथा अनेक शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं समाज सेवीगण उपस्थित थे। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करें, प्रार्थना करें, जीवन अमूल्य है जैसे संदेशों के साथ दीप जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। सभी को नमस्कार। हमारे देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी एयर इंडिया के बोइंग विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हमारे राजस्थान के भी और विशेषकर मेवाड़ के एक पूरा का पूरा परिवार, यहाँ बांसवाड़ा का और मेवाड़ के 2 भाई बहन और हमारे 2 मेनारिया बंधु जो फतेहनगर और उस क्षेत्र के हैं, ऐसे लोगों का एक आकस्मिक देहावसान इस दुर्घटना में हुआ। ये दुर्घटना पूरे विश्व को एक झकझोरने वाली दुर्घटना रही, जिसमें हमारे इस विमान दुर्घटना से बहुत से प्रश्न खड़े हुए और वास्तव में ये एक चिंता का विषय कि इसके पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। ये विषय भी इससे जुड़ा हुआ है। हम आज उस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं करने वाले। हम उन दिवंगत आत्माओं के लिए, हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि हम जब वेदोक्त, विशेषकर से हम जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो गायत्री मंत्र हम किसी को समर्पित नहीं करते। ब्राह्मण व्यक्ति कभी भी आप देखिएगा कि स्वयं गायत्री मंत्र बोलकर और दूसरे से अनुष्ठान नहीं करवाता, वो कहता आप स्वयं करें। तो यानी गायत्री मंत्र अपने आप में इतना प्रभावी है कि आप किसी और को अर्पित करते तो आपके पुण्य का क्षय हो जाता है, वो उसको उस गायत्री मंत्र से उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो हम दिवंगत आत्माओं के लिए गायत्री मंत्र के माध्यम से आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। हम एक साथ 5 गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो ये मैं समझता हूँ काफी संख्या में हो जाएंगे। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना हम सभी शुरू करें। ओम भुवस्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। हम समस्त आलोक गुरुकुल परिवार की ओर से जो 290 से भी ज्यादा विशेषकर
जो यात्री थे उसके अलावा भी करीब 56 लोग जो है उस मैस में, जहाँ पर वो मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ पर था और कुछ कर्मचारी भी हैं, तो 56 लोग उसमें, उनमें देहावसान हुआ। उसमें से एक बाड़मेर का हमारा MBBS का स्टूडेंट भी उसमें, उसको कल ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत ही दुखद त्रासदी है। हम संपूर्ण आलोक गुरुकुल परिवार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें मोक्ष प्रदान करे। असमय जो मृत्यु है वो दुखद होती है और वो किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टि से प्रेत योनि में जन्म न लें, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्त करे